हाय बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। करेक्ट। मैंने क्या कहा था? गलतियां होती है, उसको सुधारना पड़ता है। तो सुधारना पड़ता है मतलब क्या करके सुधारोगे गलतियों को? रेक्टिफिकेशन और एंट्री करके। क्या करके? रेक्टिफिकेशन एंट्री करके गलतियों को सुधारोगे। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री, एंट्री मतलब जर्नल एंट्री। तो गलतियां जो भी सुधारनी है वो सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक अलग से जर्नल एंट्री पास करनी पड़ेगी जो भी गलतियां हुई है उनको सुधारने के लिए। तो जो जर्नल एंट्री बनाओगे या पास करोगे जर्नल एंट्री, उसको कहते हैं रेक्टिफिकेशन एंट्री। मतलब क्या करना है? जर्नल एंट्रीज पास करनी है तो किसका फॉर्मेट बनाना पड़ेगा? जर्नल का। ये देखो जर्नल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, सिंपल। और ये किसमें जाके बनाओगे? जर्नल प्रॉपर, सब्सिडियरी बुक का लास्ट पार्ट, जर्नल प्रॉपर। क्लियर? तो जितने भी रेक्टिफिकेशन एंट्रीज करनी है वो किस में करोगे? जर्नल प्रॉपर पे। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अभी? ये मेन आंसर है, तो इसमें आंसर लिखने के पहले आंसर क्या होना चाहिए वो यहां पे समझेंगे। मतलब गलती क्या हुई है, रॉन्ग एंट्री क्या हुई है वो यहां पे लिखूंगा। राइट एंट्री क्या करना चाहिए था वो यहां पे लिखूंगा। तो ये रॉन्ग एंट्री क्या की है यहां पे आएगा। राइट एंट्री क्या होना चाहिए वो यहां पे आएगा। और ये दोनों को ध्यान में रखते हुए मैं बनाऊंगा या मैं पास करूंगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। और यहां पे जो आएगा ये मेन आंसर है, इसको मैं उठाऊंगा सेम टू सेम और यहां पे लिखूंगा। आया समझ में? तो ये मेन आंसर है। करेक्ट। ये कहां से मैं बनाऊंगा? यहां से। क्लियर? तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 5 ट्रांजैक्शंस दिए हैं और बोला है, ऊपर बोला है फॉलोइंग आर सम अकाउंटिंग एरर्स, रेक्टिफाई देम। इतना ही बोला है। मतलब बोला है कि कुछ ये अकाउंटिंग में गलतियां हुई है उनको सुधारो, इतना ही बोला है। मतलब ये सभी गलतियां कब समझ में आई? बुक्स ऑफ अकाउंट्स क्लोज करने के पहले समझ में आई। क्लियर? तो अभी देखते हैं क्या गलती हुई है, क्या सही करना चाहिए था, और ये दोनों को ध्यान में रखते हुए गलती को कैसे सुधारा जा सकता है। क्लियर? ट्रांजैक्शन नंबर 1। ट्रांजैक्शन नंबर 1 बोला है सेल्स of rupees 15,000 made to Vaishnavi was not entered in the sales book। मतलब वैष्णवी को मैंने माल बेचा उधार पे और इसका एंट्री कहां पे जाना चाहिए था? सेल्स बुक में जाना चाहिए था, लेकिन वो सेल्स बुक में गया ही नहीं। मतलब गलत एंट्री कुछ नहीं की है, एंट्री ही नहीं की है। गलत एंट्री नहीं हुआ है, ये एंट्री ही करना भूल गया। तो वैसे तो गलती क्या हुई है कि ये पूरा के पूरा जर्नल एंट्री, मतलब ये पूरा के पूरा जर्नल एंट्री ही करना भूल गए ये लोग। करेक्ट? तो गलती क्या हुई है? गलती क्या है? एंट्री नॉट रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक, ये गलती हुई है। अभी क्या करेंगे? जो एंट्री करना भूल गए वो अभी करेंगे। तो राइट एंट्री क्या है? किसको माल बेचा? वैष्णवी को माल बेचा, उधार पे बेचा।
तो उसको क्या मिला? माल तो मिला ही, लेकिन मैंने उसको क्या दिया? उधारी दिया, उसको भी उधारी मिला, तो शी इज द रिसीवर। तो जो रिसीवर है उसको पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से डेबिट देना पड़ेगा, डेबिट द रिसीवर। वैष्णवी अकाउंट को देना पड़ेगा डेबिट। कितने रुपए का माल बेचा है? 15,000, 15,000 टू किसको देंगे? सेल्स अकाउंट 15,000। क्लियरली समझ में आया? अभी गलत कुछ हुआ ही नहीं है, वैसे एंट्री करना ही भूल गए, यही गलती है। सही एंट्री क्या है? ये एंट्री करना चाहिए, तो यही एंट्री आएगा यहां पे। मतलब ये एंट्री जो करना भूल गए वो एंट्री हम लोग अभी करेंगे। तो कौन सी एंट्री करना भूल गए थे? ये एंट्री करना भूल गए थे, तो यही एंट्री अभी हम लोग करेंगे, मतलब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। मतलब ये जो करना भूल गए वो अभी करेंगे और गलती जो हुई थी उसको सुधारेंगे। तो एंट्री क्या आएगा? सेम आएगा, वैष्णवी अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स 15,000। यही एंट्री आएगा रेक्टिफिकेशन एंट्री। तो ये एंट्री को उठाएंगे और इधर लिखेंगे। डेट दिया नहीं है तो पॉइंट नंबर 1 क्या एंट्री करेंगे? वैष्णवी अकाउंट डेबिट 15,000 टू सेल्स अकाउंट 15,000। अभी ये क्या है? जर्नल है, तो कंपल्सरी क्या लिखना पड़ेगा? नरेशन। बीइंग गुड्स सोल्ड टू वैष्णवी was not recorded in सेल्स बुक। यहां पे पर्टिकुलर्स कॉलम में एक लाइन देते हैं। अब हो गया पॉइंट नंबर 1 कंप्लीट। ठीक है, जाते हैं पॉइंट नंबर 2 पे। क्या बोला है पॉइंट नंबर 2 में? सैलरी ऑफ ₹9,000 पेड टू अकाउंटेंट वरुण दास। वो अकाउंटेंट का नाम क्या है? वरुण दास। वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। समझा गलती क्या हुआ? मैंने वरुण दास को सैलरी दिया, करेक्ट? तो पहले तो मुझे बताओ, बिजनेस ने खर्चा किया सैलरी के ऊपर, उसका पैसा दिया, करेक्ट? तो मुझे बताओ, जब सैलरी बिजनेस देता है किसी को भी, तो क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए? राइट एंट्री क्या होनी चाहिए बताओ पहले? सैलरी खर्चा है, तो खर्चा मतलब नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से उसको डेबिट देना चाहिए, मतलब सैलरी अकाउंट डेबिट। और ये खर्चा कैसे किया? पैसा देके, कैश देके खर्चा किया, मतलब कैश गया। सो टू कैश 9,000। ये एंट्री करना चाहिए था, ये सही एंट्री है, लेकिन उसने गलती क्या किया? एंट्री करते वक्त गलती क्या किया? मैं वापस पढ़ता हूं तो ताकि आपको समझ में आएगा। अभी सैलरी ऑफ ₹9,000 पेड टू अकाउंटेंट वरुण दास वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मतलब वॉज डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट मतलब किसको डेबिट दिया गया? गलती से उसके पर्सनल अकाउंट को डेबिट दिया गया। किसको डेबिट देना चाहिए था?
सैलरी अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, लेकिन गलती से किसको डेबिट दिया? वरुण दास अकाउंट को डेबिट दिया। कितना सैलरी पे किया? 9,000। तो गलती से वरुण दास अकाउंट को डेबिट किया, रॉन्गली डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट टू कैश। टू कैश बराबर लिखा है, लेकिन गलती कहां हुई है बोला है खाली सैलरी अकाउंट को डेबिट देने के बजाय वरुण दास अकाउंट को डेबिट दिया गया। समझा गलती कहां हुई है? क्रेडिट बराबर दिया। क्रेडिट किसको देना चाहिए था? कैश अकाउंट को। किसको दिया? कैश अकाउंट को। तो क्रेडिट इफेक्ट देने में गलती नहीं हुई है। कौन सा इफेक्ट देने में गलती हुई है? डेबिट इफेक्ट देने में गलती हुई है। करेक्ट। किसको डेबिट देना चाहिए था? सैलरी अकाउंट को। किसको डेबिट गलती से दिया? वरुण दास अकाउंट को। अभी गलती को कैसे सुधारेंगे? पहले रॉन्ग एंट्री से शुरू करेंगे। यह तो बराबर है, क्रेडिट देना चाहिए था, क्रेडिट दिया। जिसको क्रेडिट देना चाहिए था उसको ही क्रेडिट दिया, मतलब क्रेडिट में कुछ गलती नहीं है। करेक्ट। अभी वरुण दास अकाउंट को गलती से डेबिट दिया है, उसको जो गलती से डेबिट दिया है वो कैंसिल करने के लिए वरुण दास अकाउंट को कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? क्रेडिट इफेक्ट देना पड़ेगा। सो रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आएगा? 2 वरुण दास अकाउंट 9,000। तो वरुण दास अकाउंट का भी हो गया एंट्री, क्योंकि गलती से जो डेबिट दिया है वो कैंसिल किया क्रेडिट देके। अभी किसको डेबिट देना चाहिए था वो नहीं दिया था। सैलरी अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, वो नहीं दिया था, तो अभी हम लोग देंगे। तो सैलरी अकाउंट डेबिट 9,000। समझ में आया रेक्टिफिकेशन एंट्री कैसे हुआ? यह भी हो गया। क्लियरली समझा? तो इसको उठाएंगे और यहां पे लिखेंगे पॉइंट नंबर 2, सैलरी अकाउंट डेबिट 9,000 टू वरुण दास अकाउंट 9,000। नरेशन आएगा कंपल्सरी, बीइंग सैलरी पेड बट wrongly debited to his personal account। क्लियरली समझ में आया? यस। अभी ट्रांजैक्शन नंबर 3, तीसरा ट्रांजैक्शन क्या बोला है? ओल्ड फर्नीचर सोल्ड फॉर ₹3,500 वॉज एंटर्ड इन द सेल्स बुक। मतलब मुझे बताइए क्या जर्नल एंट्री होनी चाहिए थी? गलती से क्या जर्नल एंट्री की, और वो गलती सुधारने के लिए रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या करोगे? करेक्ट। तो पहले तो मुझे बताइए क्या किया, ट्रांजैक्शन क्या हुआ था? ट्रांजैक्शन हुआ था कि आपने एक ओल्ड फर्नीचर बेचा था 3,500 में, लेकिन गलती से ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया सेल्स बुक में। अभी फर्नीचर मतलब गुड्स नहीं, सेल्स बुक में खाली क्या जाता है? अगर आप क्रेडिट पे माल बेचते हो ना, माल, तो ही जाता है सेल्स बुक में, लेकिन आपने तो बेचा फर्नीचर। करेक्ट। तो सेल्स बुक में नहीं जाना चाहिए था,
क्लियरली समझा? यस? तो कैसे करोगे बोलो? जर्नल एंट्री क्या हुआ है? किसका, एक मिनट, है किसका नाम दिया है क्या? ओल्ड फर्नीचर किसको बेचा? क्रेडिट पे बेचा या कैश पे बेचा पता नहीं। सेल्स बुक में लिखा है, इसमें से समझ में आता है कि क्रेडिट पे बेचा। इसके लिए तो वो गलती से सेल्स बुक गया और वहां पे गलती से एंट्री किया, लेकिन बेचा क्या? फर्नीचर बेचा। क्लियरली समझ में आया? यस? तो सेल्स बुक में जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सेल्स बुक में खाली क्या जाता है? सेल ऑफ गुड्स ओनली। लेकिन यहां पे गुड्स नहीं बेच रहे हो, यहां पे फर्नीचर बेच रहे हो। गलती समझ में आया? तो मुझे अभी बताइए, फर्नीचर बेचने का जर्नल एंट्री क्या आएगा? हम लोग अज्यूम करेंगे कि ये फर्नीचर, समझिए ऐसे अज्यूम करते हैं कि किसी को तो उधार पे बेचा 3,500 में। समझो, ऐसे पकड़ के चलो कि मिस्टर ए को उधार पे बेचा, तो इसका जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए? सही एंट्री, राइट एंट्री क्या आना चाहिए बोलो? मिस्टर ए को मैं फर्नीचर उधार पे बेचता हूं, तो राइट एंट्री क्या आना चाहिए? राइट एंट्री आना चाहिए, मिस्टर ए को फर्नीचर मिला उधार पे, तो उसको उधारी भी मिला, तो ही इज द रिसीवर। तो वो रिसीवर है, मतलब उसको डेबिट देंगे पर्सनल अकाउंट के हिसाब से। तो जर्नल एंट्री क्या आएगा? मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 3,500 एंड 3,500। ये है सही एंट्री, क्योंकि फर्नीचर गया तो फर्नीचर को क्रेडिट देंगे। ये है सही एंट्री, राइट एंट्री। ये करना चाहिए था, किस में जाके? जर्नल प्रॉपर में जाके करना चाहिए था ये एंट्री, लेकिन वो गलती से गया सेल्स बुक और ये एंट्री किया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब वो जर्नल एंट्री क्या हुआ? सेल्स बुक में रिकॉर्ड किया, मतलब जर्नल एंट्री कैसे हुआ? वो मिस्टर ए अकाउंट डेबिट 3,500 टू किसको क्रेडिट गया? सेल्स बुक में लिखा, मतलब टू सेल्स अकाउंट 3,500। क्लियर? अभी देखिए, मिस्टर ए को डेबिट देना चाहिए था और मिस्टर ए को ही डेबिट दिया। मैंने मिस्टर ए ऐसे ही नाम लिया आपको समझने के लिए, बुक में नहीं दिया है। क्लियर? तो डेबिट इफेक्ट बराबर गया है, तो उसका कुछ करने की जरूरत नहीं है। गलती कहां पे हुई है? क्रेडिट इफेक्ट देने में गलती हुई है। करेक्ट? किसको क्रेडिट देना चाहिए था? फर्नीचर को क्रेडिट देना चाहिए था, गलती से किसको दिया? सेल्स को दिया। तो सेल्स को गलती से क्रेडिट दिया, वो कैंसिल करने के लिए उसको कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? डेबिट इफेक्ट देना पड़ेगा। सो सेल्स अकाउंट डेबिट 3,500। तो जो गलती से क्रेडिट दिया वो डेबिट देके कैंसिल किया इफेक्ट, तो ये भी हो गया। अभी फर्नीचर को क्रेडिट देना चाहिए था जो मैंने नहीं दिया, तो अभी देंगे, गलती को सुधारेंगे। सो टू क्लियर? तो ये हुआ रेक्टिफिकेशन एंट्री, इसको उठाएंगे और यहां पर लिखेंगे। सो तीसरा एंट्री क्या हुआ? सेल्स अकाउंट डेबिट 3,500 टू
इसके नीचे नरेशन कंपल्सरी आएगा। बीइंग फर्नीचर सोल्ड रॉन्गली एंटर्ड इन सेल्स बुक। मैं जगह बचाने के लिए नरेशन नहीं लिख रहा हूं, आप लिखोगे। क्लियर? यस। अगला ट्रांजैक्शन पे जाते हैं, ट्रांजैक्शन नंबर 4। ट्रांजैक्शन नंबर 4 दिया है कैरियज पेड ₹500 ऑन परचेस ऑफ मशीन वॉज डेबिटेड टू कैरियज अकाउंट। मतलब मुझे बताइए, आप मशीन खरीदा, समझो 10 लाख रुपए का मशीन खरीदा, बराबर है। वो मशीन खरीदा समझो गुजरात से, तो वो मशीन गुजरात से यहां पे लाने के लिए ट्रक या टेम्पो करना पड़ेगा। तो ट्रक वाले ने लिया 50,000 रुपया। अभी ये 50,000 जो खर्चा है वो मैं मशीन का जो अमाउंट है 10 लाख उसमें ऐड करूंगा या ये खर्चा 50,000 रुपया अलग से दिखाऊंगा? बताइए आप। अगर मैंने आपको पूछा कल कि आपको ये मशीन कितने में गिरा, तो आप मुझे 10 लाख बोलोगे या 10,50,000 बोलोगे? ऑब्वियसली 10,50,000 बोलोगे ना, क्योंकि ये जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा किया 50,000 वो किसके लिए किया? मशीन को गुजरात से यहां पर लाने के लिए ही किया। यस और नो? तो ये 50,000 का खर्चा किस में ऐड होना चाहिए? मशीन के अमाउंट में ऐड होना चाहिए। लेकिन गलती से इन्होंने वो खर्चा अलग से दिखाया। करेक्ट? मतलब मैं वापस ट्रांजैक्शन पढ़ता हूं। कैरियज पेड ऑफ ₹500 ऑन परचेस ऑफ मशीन वॉज डेबिटेड टू कैरियज अकाउंट। मतलब अभी पहले मुझे बताइए सही एंट्री, राइट एंट्री क्या करनी चाहिए थी? राइट एंट्री होनी चाहिए थी कि ये जो ट्रांसपोर्ट का कैरियज का खर्चा है ये कौन से खर्चे में ऐड होना चाहिए था? मशीनरी के खर्चे में ऐड होना चाहिए था। तो किसको डेबिट देना चाहिए था? मशीनरी का बैलेंस बढ़ाना चाहिए था 500 रुपए से, तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, क्योंकि मशीनरी का अकाउंट आप बैलेंस आपको बढ़ाना है। मशीनरी रियल अकाउंट है, रियल अकाउंट का रूल क्या है? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो मशीनरी अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था क्योंकि उसका बैलेंस बढ़ाना है। तो राइट एंट्री क्या था? मशीनरी अकाउंट डेबिट 500। और ये 500 रुपया कैसे पे किया होगा? कैश देके। सो टू कैश 500। क्लियर? ये है करेक्ट एंट्री, राइट एंट्री। लेकिन गलती क्या की आपने? किसका बैलेंस बढ़ाना था? मशीनरी अकाउंट का बैलेंस बढ़ाना था, तो उसको डेबिट देना चाहिए था। लेकिन गलती से उन्होंने किसको डेबिट दिया? कैरियज को। क्लियर? मतलब ये सेपरेट खर्चा दिखाया कैरियज अकाउंट को डेबिट देके। क्लियर? अभी मुझे बताइए, पहले कैश को क्रेडिट देना चाहिए था, वो बराबर कैश को ही क्रेडिट दिया है, तो क्रेडिट इफेक्ट में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। किसमें प्रॉब्लम है? डेबिट इफेक्ट देने में गलती हुई। कैरियज को गलती से डेबिट दिया है, वो कैंसिल करने के लिए कैरियज अकाउंट को क्या देना पड़ेगा? कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? क्रेडिट इफेक्ट। तो टू कैरियज अकाउंट 500। तो ये भी हो गया। जो गलती से डेबिट दिया था वो कैंसिल करने के लिए क्रेडिट दे दिया। और डेबिट किसको देना चाहिए था?
मशीनरी अकाउंट को डेबिट देना चाहिए था, वो नहीं दिया था, तो अभी हम लोग देंगे। तो मशीनरी अकाउंट डेबिट 500, ये भी हो गया। तो फाइनल रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या आया? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैरियज अकाउंट, इसको उठाएंगे और यहां पे लिखेंगे। नरेशन लिखना कंपल्सरी। बीइंग कैरियज पेड फॉर परचेस ऑफ मशीन wrongly debited to carriage account। क्लियर? अभी पांचवा एंट्री, मुझे बताइए क्या दिया है पांचवा एंट्री। देखिए, कैश ऑफ ₹45,000 पेड टू आदित्य वर्मा वॉज डेबिटेड टू कुमार वर्मा। मतलब क्या गलती हुई है? मैंने कैश पे किया आदित्य वर्मा को, लेकिन गलती से दिखाया कि कैश पे हुआ कुमार वर्मा को। मुझे बताइए किसको कैश पे किया? आदित्य वर्मा को। तो उसका जर्नल एंट्री क्या आना चाहिए था? मतलब राइट एंट्री क्या है? आदित्य को कैश दिया, मतलब आदित्य को कैश मिला, वो रिसीवर है तो उसको डेबिट देना चाहिए था। सो आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट, कितना रुपया दिया? 45,000। सो 45,000 टू कैश गया, तो टू कैश 45,000। ये जर्नल एंट्री करना चाहिए था, लेकिन गलती से क्या जर्नल एंट्री किया? ऐसे जर्नल एंट्री किया कि यह पैसा कुमार वर्मा को दिया है। तो जर्नल एंट्री क्या किया होगा? कुमार वर्मा को दिया, मतलब कुमार वर्मा को मिला, ऐसे दिखाया होगा, तो कुमार वर्मा को डेबिट किया होगा। सो कुमार वर्मा अकाउंट डेबिट 45,000। क्या गया? कैश, तो टू कैश। तो क्रेडिट किसको देना चाहिए था? कैश को। क्रेडिट किसको दिया है? कैश को ही दिया है। तो क्रेडिट इफेक्ट देने में गलती नहीं हुई है। कौन सा इफेक्ट देने में गलती हुई है? डेबिट इफेक्ट देने में गलती हुई है। किसको डेबिट देना चाहिए था? आदित्य वर्मा को डेबिट देना चाहिए था। किसको गलती से डेबिट दिया? कुमार वर्मा को गलती से डेबिट दिया है। तो कुमार वर्मा को जो गलती से डेबिट दिया है वो कैंसिल करने के लिए कुमार वर्मा अकाउंट को कौन सा इफेक्ट देना पड़ेगा? क्रेडिट इफेक्ट। सो टू कुमार वर्मा अकाउंट 45,000। तो ये हो गया। और किसको डेबिट देना चाहिए था जो नहीं दिया है? आदित्य वर्मा को डेबिट देना चाहिए था जो अभी तक नहीं दिया है। तो अभी हम लोग देंगे। आदित्य वर्मा अकाउंट डेबिट 45,000 टू कुमार वर्मा अकाउंट 45,000। आया समझ में गलती को कैसे सुधारा? तभी इसको उठाएंगे और यहां पर लिखेंगे। नरेशन क्या लिखोगे? बीइंग अमाउंट पेड टू आदित्य वर्मा वॉज रॉन्गली डेबिटेड टू कुमार वर्मा अकाउंट। क्लियर?
तो ऐसे होता है रेक्टिफिकेशन। जो गलतियां आप करते हो उसको ऐसे सुधारा जाता है। क्लियरली समझ में आया क्वेश्चन नंबर 1? यस, एक बार देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मिलेंगे विद द क्वेश्चन नंबर 2। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।